नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। खंडवा में बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मानधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा तहसील मुख्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने मानधाता में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने लाडली बहनों से कहा कि आपको 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। शिवराज सिंह चौहान जी और नारायण पटेल जी के लिए वोट करना है, जिससे शिवराज मामा की तरफ से लाडली बहनों को अधिक मजबूत और सशक्त बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अगर मगर और लो कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस में है। कांग्रेसी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, अगर हम सत्ता में आए तो 1500 रुपए में देंगे, लेकिन भाजपा अगर मगर नहीं करती। भाजपा ने तो 450 रुपए में सिलेंडर भी दिया है और 1250 रुपए महीना भी लाडली बहनों को देने लगी है। थोड़ा सैर करें और फिर मध्य प्रदेश से अपना प्रस्थान करें। मध्य प्रदेश की रक्षा, मध्य प्रदेश की विकास और मध्य प्रदेश की प्रगति भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित की है, आगे भी करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी और की सभा में जाके किसी और को प्रश्न कर रहे हो। कौन कह रहा है अगर सरकार में आएंगे? कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर सरकार में आएंगे तो 1500 देंगे, अगर सरकार में आएंगे तो 500 रुपए पर सिलेंडर देंगे, अगर सरकार में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। घटिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय के समर्थन में ब्लॉक उन्हेल में केंद्रीय मंत्री ने सभा की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब संबल योजना बंद कर दी गई थी। अब यदि फिर आ गई तो लाडली बहन योजना बंद कर दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने लाडली बहना को 1000 रुपये महीने देने की बात कही है, तो कांग्रेस के कमलनाथ ने 1500 रुपये देने की बात कह दी है। लेकिन कांग्रेस नेहला है तो भाजपा दहला है। ये बात उन्होंने घटिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी सतीश मालवीय के समर्थन में नगर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर सतीश मालवीय के साथ जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर, मुंडला सांसद अनिल फिरोजिया सहित अन्य पार्टी के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के चुनावी दौर में बीजेपी और कांग्रेस अपना पूरी तरह से दमखम दिखा रही है। जीत हासिल करने के लिए राजनीति का दौर भी इस दौरान जारी है। वहीं आपको बता दें कि जीत हासिल करने के लिए दोनों पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही है। इसी बीच आर्यन टीवी की टीम जो है वो देवास पहुंची, जहां चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमपी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवास जिले के सोनकच्छ में चौबारा धीरा में सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव की चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर दे रही है। जनता के बोलबाला में जहां सोनकच्छ में हम पहुंचे हैं, यहां पर योगी का प्रोग्राम हो रहा था और हमें एक पोस्टर दिखाई दिया। वहां पे आम जनता भी मौजूद थी। उस पोस्टर को लेकर भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। हमें कैमरामैन से कहेंगे पोस्टर दिखाए। उस पे योगी जी राम राम पर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब उस क्वेश्चन मार्क को लेकर भी हमारे बीच में जनता है, हम उससे पूछते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन मार्क क्या है? क्या है ये क्वेश्चन मार्क? ये सवाल जनता पूछ रही है कि 18 में चौबारा में क्या विकास करा बीजेपी ने। उसके बाद ये जो स्कूल के बच्चों ने क्या भविष्य में क्या बुरा करा था बीजेपी से, जो स्कूल अभी तक 18 साल तक वो जो स्कूल नहीं बना, स्कूल नहीं बना। यहाँ पर भी लिखा है जो सोनकच्छ के बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल क्यों नहीं बना दी? क्यों नहीं? वो भी छीन लिया गया। मिला था दूसरे क्षेत्र, मिला था पर छीन लिया गया। सरकार कुछ भी नहीं देती। हाँ। ये सज्जन वर्मा ने इस स्कूल की घोषणा करी थी। बीजेपी ने चाहा कि ये सज्जन वर्मा का नाम होगा, इसलिए उस स्कूल को बंद कर दिया गया। सज्जन वर्मा का नाम नहीं चाहते ये लोग। तो सज्जन वर्मा वो इंसान है जो मध्य प्रदेश के हर बच्चे को ऊंची जगह पर पहुंचाना चाहता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सवाल है, ये
पोस्टर जो सवाल कर रहा है वो सवाल जनता के बीच है। यहाँ आम जनता है वो क्या कह रही है कि ये सवाल जो इस पे लिखे हुए हैं, इस सवाल को लेकर आपका क्या कहना है? सवाल के लिए जैसे बताया गया बीजेपी ने चौबारा धीरा में आज तक 1 रुपए की ईंट नहीं लगाई गई उनकी तरफ से। चौबारा धीरा में आज की जो सड़कें है वगैरह, गोपेश्वर मंदिर है, यहाँ पे सब जो देन है सज्जन वर्मा की देन है। सज्जन भैया की जो यहाँ पे सज्जन भैया कहते हैं उनकी देन है। क्या लगता है ये पोस्टर क्या कहता है? पोस्टर तो कहता है कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी। बीजेपी नहीं जीत पाएगी। प्रोग्राम तो आम जनता है, सभी में जाती है। योगी जी आए, योगी जी आएंगे, उनकी पार्टी है। आपकी विधानसभा में क्या लगता है, क्या का बोलबाला है? इधर तो कांग्रेस का बोलबाला जी। क्या लगता है ये पोस्टर क्या कह रहा है, सवाल उठा रहा है? कोई सवाल नहीं। योगी उनको रहा, योगी राम राम बोल दिया। चौबारा की सोनकच विधानसभा ने क्या 18 साल में विधानसभा सोनकच में शिवराज जी ने एक ईंट लगाई हो तो बता दे। जो स्कूल भी मंजूर करा था यहाँ सोनकच से सज्जन वर्मा का जो नाम था वो हार्ट डिस्प्ले लेके गए कि यहाँ मत बनाओ, ये सज्जन वर्मा का नाम चलेगा, यहाँ का विधायक सज्जन वर्मा है। वो योगी आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सिर्फ चाहती है कांग्रेस को लाना है, सज्जन भैया को जिताना है। सज्जन भैया सुन रहे हैं हम, सज्जन भैया को लाना है जी। यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, योगी जी आए थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा रहा वो प्रोग्राम? ये प्रोग्राम तो बीजेपी वाले ने योगी जी को यहाँ लाए चौबारा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा योगी जी से। ऐसे योगी मोदी बहुत कोई भी आ जाए, यहाँ तो ध्यान रखा है यहाँ की सोनकच विधानसभा ने कि सिर्फ एक ही अरमा गोपेश्वर मंदिर का नाम नहीं लिया योगी जी ने। जो हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें 1 रुपए की घोषणा नहीं करके गए। वो तो छोड़ो, घोषणा तो वो काम तो करेंगे नहीं, दर्शन करने भी नहीं गए। और जो टंकी बनी ये सज्जन वर्मा की देन है। और यहाँ से ये जो ग्रिड बना ये सज्जन वर्मा की देन है। 2 किलोमीटर डैम बना। ये दुर्भाग्य की बात है कि राजेश सोनकर जी आए थे, वो तो सभा हो गई। अगर पानी भरा रहता डैम में तो ये सभा भी नहीं होती। ये सज्जन वर्मा की देन है। यहाँ गेहूं पैदा होता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पानी नहीं गिरा, नहीं तो यहाँ गेहूं होता था। किसानों के लिए घाटा गया है भाजपा सरकार में, ये सज्जन वर्मा की देन है। अच्छा, और भी 18 सालों में भाजपा ने क्या विकास किया, आप क्या चाहिए? 18 साल में अगर विकास करता तो योगी जी की सभा की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सामने का रोड भी सज्जन वर्मा सांसद था जब बना के दिया। बीजेपी बता दे चौराहे पे आकर बहस कर ले, मंजूर है हमें। और सोनकर जी धर्म की बात करते, कौन वो इतने अच्छे विकास पुरुष थे तो सांवेर की जनता 18,000 से हरा कर उनको घर नहीं बची। और सांवेर में जो गड़बड़ माल है वो सोनकच में लाया गया, वो नहीं चलेगा, सड़ा हुआ माल है। सीट भी नहीं लगी। एक सवाल ये भी है, मंदिर में नहीं क्या? अरे दीदी एक बात है, अगर वर्मा जी विधायक है, उनके लिए सीएम आ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे विधायक तो जीत ही गए। और वहीं विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए मतदाताओं के बीच गांव-गांव पहुंच रहे हैं। इसी बीच प्रत्याशियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं मेहगांव विधानसभा से आजाद संघ पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र कराना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के लिए भाजपा के इशारे पर परमिशन नहीं मिल रही थी, इसके लिए मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद से भाजपा के दबाव में आकर जिला प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरे चुनाव लड़ने से कांग्रेस और भाजपा बौखला गई है। 17 नवंबर को होने वाले मतदान में जनता इसका जवाब देगी। स्पष्ट सी बात है कि कल सिंधिया जी का प्रोग्राम था, उसके सामने से आर्य समाज पार्टी की रैली निकली। अब आपके पंडाल में 500 कुर्सी लगी हैं, उसमें से 200 भरी हैं, 300 खाली, तो उसके लिए आर्य समाज पार्टी जिम्मेदार थोड़ी ना है। आपकी जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपको बुरा लग रहा है कि भाई ये मेहगांव नीला नीला क्यों दिख रहा है? ये मेहगांव में साधारण से व्यक्ति, चंद्रशेखर आजाद, रविंद्र भाटी जी, भूपेंद्र कराना, साधारण से व्यक्ति ट्रैक्टर पे बैठ के निकल रहे हैं। लोग इनको इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं?
आपको अगर जलन हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगली खबर भिंड से है, जहां गोहद विधानसभा के रायतपुरा गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी को वोट न देने की बात कही है। ग्रामीणों ने कहा है कि विकास नहीं तो वोट बिल्कुल नहीं। बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह का ग्रामीणों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि विधायक मंत्री बनने के बावजूद भी हमारे गांव में आज के दिन तक कोई विकास नहीं कराया है। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए खुले शब्दों में कहा कि लाल सिंह आर्य को नहीं हम वोट देंगे। 40 साल से गांव रायतपुरा में पानी की कैल्शियम की कमी होने के कारण ग्रामीण 40 साल से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसील से लेकर भोपाल तक संबंधित अधिकारियों से गुहार भी लगा दी है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की है। बहुत विधानसभा में अभी इतनी बार लाल सिंह मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं सर, मगर हमारे गांव में अभी तक का रिकॉर्ड है सर, अभी तक आए नहीं हमारे गांव में। और सर हमारा गांव कम से कम 40 साल से बसा हुआ है यहाँ पे, अभी तक सर कोई विकास नहीं हुआ है। और सर यह है कि हमारे गांव में एक नल जल योजना थी, वो भी सर आज 6 महीने से अधूरी पड़ी है। और कोई तो सर टोटी नहीं है, कहीं कनेक्शन नहीं हुए, डीपी रखी है सर, तो उसका भी मतलब कार्य मतलब वो तरीके से नहीं हुआ सर, पेंडिंग में डल रहा है। और बोलते हैं उनसे तो बोला कि हो जाएगा ऐसे करके मतलब चले जाते हैं। और सर समस्या ये है कि पूरा गांव परेशान है पानी से सर। बाहर से सर टीम आई थी, मतलब बॉम्बे तक की टीम आई थी हमारे गाँव में सर, तो सर मतलब अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। पानी खराब है सर, और शिकायत करते रहो, कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चकरायतपुरा में पहले भी हमने एक बोर कराया था, चुनाव हार गए वो अलग बात है, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री ने 154 गांव के लिए पेयजल योजना मंजूर की है। टंकियां बन रही हैं, लाइन बिछ रही है और हर घर के सामने टोटी से पानी मिलेगा। उसमें चकरायतपुरा भी है इसमें सम्मिलित। बीच में हमारे 1-2 दिन में संपर्क होने वाला है, जनसंपर्क वहाँ होगा, तब ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि उसकी जानकारी शायद उनको नहीं है। लाल सिंह और मंत्री रहे जब भी नहीं आए, विधायक रहे जब भी नहीं आए, अभी भी मंत्री का दर्जा है ना। अभी हमारे गांव में जो पानी की समस्या थी, सभी लोग विकलांग हो रहे थे। मीडिया से खबर चली, हमारी बात की सुनवाई हुई, फिर भी सभी अधिकारी सभी लोग बम्बई तक के डॉक्टर आ गए, मगर ये गोहद विधानसभा हमारे से 10 किलोमीटर दूर है, वहां से एक भी ना रणवीर, ना मेवाराम और ना ही लाल सिंह एक भी नहीं आए जी हमारे गाँव में, आज तक नहीं आए। जो हमारी योजना थी, जो स्टार्ट करवाई थी मीडिया के थ्रू, जो हमारी खबर चलाई थी, उसका सर ये हुआ कि काम स्टार्ट हुआ, मगर आज तक सर उसका कोई परिणाम नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम चल रहा है और विधानसभा चुनाव 2023 की तारीख भी नजदीक है, जिसके चलते बीजेपी के प्रत्याशी कमल पटेल जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद और सहयोग की अपील कर रहे हैं। इसी बीच हमारी टीम विधानसभा हरदा पहुंची, जहां हमने बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की। और क्या बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की चर्चा सुर्खियों में है। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा जहां जनता के बीच अच्छा असर दिखा रहा है, वहीं चुनावी दौरे में मढ़ी धाम पीपल रावा सुंदरकांड भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी सज्जन सिंह शामिल हुए और जनता के बीच विकास के कई वादे भी उन्होंने किए।
मांधाता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मांधाता के कांग्रेस की उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं उत्तम पाल सिंह को आशीर्वाद देने के लिए गांव की जनता उमड़ रही है। प्रत्याशी को भारी समर्थन मिल रहा है, तो वहीं उत्तम पाल को आशीर्वाद देने के लिए शाम के समय में ही महिलाएं पहुंच रही है। घर से बाहर हार लेकर खड़ी हो जाती है महिलाएं। वहीं गांव की जनता हार पहनाकर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दे रही है। और कह लो कि हम लड़ेंगे हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। बहना निकल पड़ो, भाइयों निकल पड़ो, बेटा बेटी निकल पड़ो, आओ मैदान में और गांव गांव छा जाओ और सबसे कह दो हम भी कमल के फूल की बटन दबाएंगे, आप भी कमल के फूल की बटन दबाओ ताकि हम फिर से भाजपा की सरकार बना सकें। बोलिए सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अब खबर है कटनी से, जहां मुड़वारा विधानसभा में आज तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। ऐसे में चुनावी मौसम में एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठने लगा है। सुनील मिश्रा भी इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनता से वादा किया गया है कि अगर जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी तो वो सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक तरफ तो उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी प्रत्याशियों पर भी निशाना साधा है। आज हमारा जनसंपर्क का ये मशवरा वार्ड जलपदेवी वार्ड क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और मुद्दे की बात है तो कटनी शहर में मुद्दे निरंतर बढ़े। देश की आज़ादी के बाद ये स्थिति से कटनी को बना दिया गया है, ये ग्रामीण में तब्दील हो गया है। आप जालपा देवी वार्ड में आप खड़े हुए हैं, थोड़ा सा कैमरा का घुमा लें तो आपको ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे देगा कि न यहाँ पर नाली है, न यहाँ पे ऐसे गंदगी फैली हुई है, कचरे में फैली हुई है। ये सारे के सारे संभ्रांत लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये छोटा सा उदाहरण है। कटनी में चारों तरफ मूलभूत सुविधा से विहीन हो गया हमारा कटनी। जो सत्ताधारी सत्ता पे आए हैं, उन्होंने सिर्फ सत्ता की चाशनी खाई है, सत्ता की मलाई खाई है। जनता को वोट लेने के बाद भूल जाते हैं और आज उसका दुष्परिणाम ये है कि आज हम लोग इस स्थिति में हैं। आज आम आदमी पार्टी यहाँ पे मैदान में है, तो यहाँ की बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, बिगड़े हुए चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के, बिगड़े हुई यातायात व्यवस्था को लेकर के चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पटवारी से लेकर थाने से लेकर नीचे से ऊपर तक बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होते हैं। युवाओं में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ने से युवा नशे की तरफ, नशे का कारोबार चारों तरफ फल फूल रहा है। कटनी जैसे छोटे शहर में जहाँ पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जगह जगह शराब की दुकानें, जगह जगह आपको गांजा मिल जाएगा, जगह जगह तरह से स्मैक मिल जाएगा। ये सारी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर, बेवजह के बढ़कर के बिजली के बिल आ रहे लोगों के पास सड़कों पे, जिनको गौ माता की जय कहने वाली पार्टी की सरकार है, और जगह जगह गऊएं एक्सीडेंट में तड़प रही हैं। उनके लिए कोई समुचित उपचार की व्यवस्था नहीं की गई है, समुचित रख रखाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में है। आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कों पर आवारा पशु, चौराहों का सौंदर्यीकरण, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था, नदियों के साफ सफाई अभियान, शहर में पार्क, शहर में जू हो। हम शहर को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे यहाँ पर एक बस चले जिसमें लिखा हो कटनी दर्शन, और बाहर के लोग यहाँ पर आए कटनी दर्शन करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर ऐसे कई पुरातात्विक बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े किले हैं, जिनको हम अगर बेहतर तरीके डेवलप कर दिया जाए, चाहे बिलहरी हो, करमारा हो, बिजराहोगढ़ हो, महानदी है, तमाम ऐसे स्पॉट हैं बाहर के लोग आने की वजह है। लेकिन इन लोगों ने ऐसे नकारात्मक जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं कि सारी चीजें नहीं हुई हैं। आज भी हम यही रोड, रास्ता, नाली में फंसे हुए हैं। हमें चाहिए कटनी मेडिकल कॉलेज, तमाम तरह की चीजें जिसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का चुनावी संग्राम जारी है। भिंड जिले की लहार विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू मैदान में है। अमरीश शर्मा ने चुनावी संग्राम को लेकर खास बातचीत की गई। हमने ब्यूरो चीफ सुनील कांकर ने अमरीश शर्मा से क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
चुनावी संग्राम 2023 में आज हमें भिंड जिले की लार सीट से बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा और गुड्डू के बीच में आज हम इनसे जानेंगे कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं, किस मुद्दों के साथ जा रहे हैं। मुद्दे बहुत है। कांग्रेस विधायक का जो प्रशासन 33 साल का इस क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना आती हैं उनको जो रोकने के प्रयास होते हैं। इस क्षेत्र में गौ माता की समस्या है। इस क्षेत्र में विकास को अवरोध करने के पैदा किए जाते हैं, उनको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके खिलाफ कांग्रेस से बीजेपी के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह है और उन्होंने आप पे आरोप भी लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, आरोप लगाना तो नेताओं का काम होता है, विपक्ष का काम क्या है। लेकिन आरोप उनके ऊपर इतने हैं कि एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए इन आरोपों का कोई महत्व नहीं है। ये तो सब आरोप राजनीति में चलते रहते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो आम मतदाताओं को धमका रहे हैं, तो ऐसे क्या और भी कोई मामले हैं? ऐसे मामले तो कई है और उनका प्रशासन अपनी जांच करेगा, उन पर कार्रवाई करेगा। मैं आर्यन टीवी से सुनील, कैमरामैन के साथ सुनील कांकर। और वहीं भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची में कटनी से सौम्या सुनील रंधोलिया के चयन के बाद से दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सौम्या कटनी की पहली युवती है जिन्हें युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति में स्थान मिला है। उन्हें मुंबई का प्रभारी भी बनाया गया है। उन्होंने यंग इंडिया की बोल की प्रतियोगिता में उनके माध्यम से हुए चयन के प्रति शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता देश की सबसे बड़ी और विश्वसनीय प्रतियोगिता साबित हुई है। इसकी स्क्रीनिंग भोपाल और दिल्ली मुख्यालय पर हुई थी। सौम्या ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर आरोप भी जड़े। उन्होंने कहा कि डबल इंजन के ढोंग वाली सरकार का इंजन हिमाचल, कर्नाटक के बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जनता फेल करने जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं आजादी के बाद से पेट्रोल डीजल में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है तो वो मोदी सरकार में हुई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद देकर सम्मानित किया। हम सब बहुत ज्यादा गौरवान्वित हैं कि कटनी से पहली बार युवा कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पद पर पहुंचा है। युवा कांग्रेस बारंबार इस नेतृत्व का धन्यवाद करती है। अब मैं चाहूंगा हम सबके बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री सौम्या रांधी। जोड़ो यात्रा ने मुझे काफी प्रभावित करा। उसी के समय से मैं कांग्रेस पार्टी की टुवर्ड्स डाइवर्ट हुई। धीरे धीरे समझा जाना कैसे कितना बड़ा नेता रास्तों पे चलकर आम जनता की आवाज सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है और जो हो सके उसे दूर करने के लिए कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको एक ऐसा माध्यम दिया जिसके थ्रू छोटे छोटे शहर के लोग जो अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं उनको एक रास्ता मिला कि वो कैसे पहुंचा सकते हैं। ये माध्यम है यंग इंडिया के बोल प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ है यूथ कांग्रेस के द्वारा। इसका 3rd सीजन पे मैंने पार्टिसिपेट किया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामनिवास शाह के दामाद दिलीप शाह और उनके साथी पंकज को सफारी गाड़ी में शराब की खेप और बीजेपी प्रचार सामग्री ले जाते हुए गिरफ्तार करने में कोतवाली निरीक्षक सुधेश तिवारी को सफलता मिली है। ये शराब मतदाताओं को बांटी जानी थी। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास शाह को हार का डर सता रहा है और अब वो अनैतिक हथकंडे अपना रहे हैं। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब उनके दामाद और उनके साथी मतदाताओं को शराब बांटने अपनी सफारी में शराब की खेप ले जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इसमें हमने पकड़ी है शराब, चार पेटी शराब पकड़ी है जिसमें, और गाड़ी को भी जब्त किया है। टाटा सफारी गाड़ी है, उसको जब्त किया है।
कितने आरोपियों को गिरफ्तार? आरोपी 2 गिरफ्तार हैं, जिनके नाम क्रमशः दीपक और पंकज हैं, पंकज शाह, दीपक शाह। कुछ पोस्टर इसमें मिले हैं, हमने और शाह के पोस्टर मिले हैं, जिनकी हमारी FST टीम जांच कर रही है। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।